मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देखें। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज है 22 नवंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 144वां। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का भी कवर कराए हैं। और इसके अलावा जो हमारे अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बने रखी है तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं तो वो भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको स्टैटिक जीके ऐसे कवर कराता हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ और कम समय में अधिक आपको मतलब याद कराने की कोशिश करता हूँ, तो वो आप जरूर देखें। तो आज शुरू करते हैं। इसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करेंगे, प्लस हम स्टैटिक जीके भी इसी के साथ कवर करने वाले हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? आपको ये बताना है कि अफ्रीकन इंडस्ट्रीज डे है ये कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है वो है 19 नवंबर, ऑप्शन बी है वो है 20 नवंबर, ऑप्शन सी है 17 नवंबर और ऑप्शन डी है वो है 16 नवंबर। तो अफ्रीकी औद्योगिकरण दिवस या अफ्रीकी औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को ये मनाया जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो इसके बारे में आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका मैंने कल भी जिक्र किया था और परसों भी जिक्र किया था। तो 2 दिन लगातार मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, तो ये आप सभी को ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखें आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? आपको ये बताना है कि किसके द्वारा हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए है वो है प्रधान नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है मनोज सिन्हा और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो किसके द्वारा हाल ही में ये एक्सप्रेस शुरू की गई, कौन सी ज्ञानोदय? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन से पद पर है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में एसपीजी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ये पद है एसपीजी का, इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वो है आलोक शर्मा, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है वो है आपका राजेंद्र मेनन और ऑप्शन डी है राजेश शर्मा। तो किन्हें हाल ही में एसपीजी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आलोक शर्मा को। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो और इसके अलावा राजीव कुमार कौन है? तो ये भारतीय मुख्य निर्वाचन आयोग है या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि अब इलेक्शन चल रहे हैं 5 स्टेट के अंदर, तो ये आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ये अब बताना है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मतलब ये कौन से अनुच्छेद में, इसका अनुच्छेद आपको बताना है कि इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। तो आलोक शर्मा को हाल ही में नियुक्त किया गया, एसपीजी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मतलब चौथा क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? आपको ये बताना है कि जो हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री है या पर्यटन मंत्रालय है, इसके द्वारा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट या अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण, कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण। तो इसकी मेजबानी किस राज्य के अंदर की जा रही है या इसका हाल ही में उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है? तो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है मणिपुर, ऑप्शन बी दिख रहा है मेघालय, ऑप्शन सी दिख रहा है पंजाब और ऑप्शन डी दिख रहा है हरियाणा। तो कहां पर ये शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ये भी ध्यान रखना। और मेघालय के मतलब वर्तमान में कौन है, सीएम कौन है? तो ये कोनराड संगमा, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया इस मार्ट का और संस्करण है 11वां।
और इसके अलावा आपको दिख रहा है मणिपुर। मणिपुर क्यों हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा, आपको पता है कि कुकी और मैती दो जनजातियां हैं मणिपुर की, तो वहां पर ये संघर्ष चल रहा है दोनों जातियों के बीच, तो इसके लिए मणिपुर भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। और एक आपको ये बताना है कि मणिपुर की प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है, जिसको मतलब बॉक्सिंग के अंदर प्रसिद्ध खिलाड़ी है एमसी मैरी कॉम, उनका संबंध भी मणिपुर से है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा पंजाब, तो पंजाब में हाल ही में जो किसकी सरकार, पंजाब में आम पार्टी की सरकार है और उनके द्वारा हाल ही में मतलब पंजाब को नशा मुक्त करने, जो पंजाब में युवा है उनको नशा मुक्ति से मतलब नशा को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है, ये आपको बताना है। और वॉक टू फ्रीडम या चलने का अधिकार है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये पंजाब सरकार के द्वारा गया, भगवंत मान है यहाँ के सीएम, ये ध्यान रखना। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा, पंजाब और हरियाणा इन दोनों की राजधानी एक ही है चंडीगढ़, ये आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा जो मनोहर खट्टर है जो हरियाणा के मतलब जो सीएम है, और इसके अलावा अभ्युदय योजना है, ये किसके द्वारा चलाई गई, हरियाणा के द्वारा चलाई गई है, ये भी आप सभी को ध्यान है। और इसके अलावा करनाल हरियाणा के अंदर कौन सी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना, जिसके द्वारा गंगा नाम की जो मादा गिर गाय की नस्ल है वो तैयार की गई क्लोन के द्वारा, ये थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का बताने, करंट अफेयर बताने की कोशिश की। अब हम ये जो 2 क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, जो भी इससे संबंधित स्टैटिस्टिक होगा वो भी मैं इसमें शामिल करने वाला हूँ। जैसे हाल ही में किसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में मतलब अफ्रीकी देश में आयोजित एक समारोह में भारत के कौन से मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर है जिसे हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी उषा शर्मा और ऑप्शन डी है राजेश शर्मा। तो किसे हाल ही में मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है या मतलब किसे मतलब हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ द ईयर के रूप में पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया डॉक्टर मधुकर गुप्ता। डॉक्टर मधुकर गुप्ता कौन है, ये जो राजस्थान के अंदर चुनाव होते हैं, जो राजस्थान मुख्य चुनाव आयुक्त ये है, मतलब राजस्थान राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, इनको हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ द ईयर के रूप में मतलब सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा आपको दिख रहा है राजीव कुमार, तो राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग या मुख्य चुनाव निरीक्षक आयोग है, ये भी ध्यान रखना है। और उषा शर्मा कौन है, तो ये मुख्य सचिव है, जो राजस्थान की मुख्य सचिव है उषा शर्मा। और इसके अलावा राजेश शर्मा ये कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे 5 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 6वां क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 25 नवंबर को चुनाव है और इसलिए अब चुनाव से संबंधित जो भी करंट अफेयर बन रहा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसी कड़ी में अब राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बन गया है। ऑप्शन ए है वो है शेर गांव, ये कहां पर है, ये है माउंट आबू सिरोही के अंदर। श्रीकरणपुर ये कहां पर है, ये है गंगानगर के अंदर। मालगढ़ा और ऑप्शन डी है वो है पार गांव बाड़मेर। तो कौन सा गांव है जो या कौन सा मतदान केंद्र है जो सबसे ऊंचा है, तो ये है शेर गांव। और शेर गांव कहां पर है, तो ये माउंट आबू के अंदर है और माउंट आबू सिरोही के अंदर, ये सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा श्रीकरणपुर क्यों चर्चा में रहा है हाल ही में, क्योंकि यहाँ पर अब चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान में जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं टोटल 200। अब चुनाव किस पर होंगे, तो 199 सीट पर चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हो गई। और आपको पता है किसी मतलब चुनाव की डेट घोषित होने के बाद किसी मतलब विधानसभा क्षेत्र जो भी प्रत्याशी होता है उनका अगर निधन हो जाता है तो उसमें मतलब वो चुनाव नहीं होता है, उसके बाद उपचुनाव होते हैं, तो आगे इनके उपचुनाव कराए जाएंगे, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और ये मालगढ़ा और ये जो पारगांव है, पारगांव क्यों चर्चा का बना हुआ है विषय, क्योंकि यहाँ पर जो वोटरों की संख्या है वो है मतदान केवल 35 मतदानों की संख्या है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और एक जैसलमेर में गांव है, वहां भी मतदानों की संख्या 50 से कम 35। तो ये थे पूरे मतलब आज के करंट अफेयर, जिसमें मैंने आपको विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर बताने की कोशिश की है। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ही बेनिफिट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।